थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अक्टूबर 7 उसकी मृत्यु की समानता में एक साथ जुड़ गए ताकि वह उसके पुनरुत्थान की समानता में एक होंगे। रोमियो को लिखी पत्री 6वां अध्याय 5वां पद। हमारा प्रभु प्रेरित यूहन्ना का ध्यान प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में कुछ महत्वपूर्ण विषयों की ओर खींचता है और पद 4 में वह उसकी आंखें सिंहासन की ओर आकर्षित करता है। 7 आत्माएं जो उसके सिंहासन के सामने हैं। पद 13 में 7 सोने के दिवट उसकी महिमा को दिखाते हैं जो हमारे प्रभु द्वारा बनाए जा रहे मंडली को सूचित करती है। बहुत से लोग कलीसिया के बारे में सदस्यों, इमारतों और गतिविधियों के संदर्भ में सोचते हैं। भले ही यह इतना सरल है लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। लोग नहीं जानते कि कलीसिया का अर्थ क्या है। वे इमारत और फर्नीचर और उसमें की गतिविधियों पर इतना पैसा और ऊर्जा खर्च करते हैं, फिर भी वे नहीं जानते कि कलीसिया वास्तव में क्या है। ये 7 सोने की दिवट हमें बताती है कि कलीसिया वास्तव में क्या है। हम अपने प्रभु को महान स्वर्गीय और चिरस्थायी महायाजक के रूप में देखते हैं जो उन दिवट के बीच चलते हैं। हम अपने प्रभु को एक नई महिमा में देखते हैं। उनके बाल श्वेत ऊन की तरह हैं, उनका चेहरा सुंदर सूरज की तरह है, उनकी आंखें आग की ज्वाला की तरह हैं, उसके मुंह से एक तेज 2धारी तलवार निकलता है, उसके पांव जलते हुए पीतल के समान हैं और उसके हाथ में 7 तारे हैं। उसकी वाणी बहुत जल के शब्द के समान है। उसका वस्त्र बहुत लंबा और सुंदर है और सोने की कमरबंद से बंधा हुआ है। ये कुछ विवरण हमें उद्धारकर्ता जो हमारे लिए मरा उसकी सुंदरता और महिमा के बारे में बताते हैं। आपके लिए और मेरे लिए भी प्रभु यीशु मसीह की विशेषताओं का एक संदेश है। हम इन रहस्यों के अर्थ पर ध्यान करने में अपना बहुत समय खर्च कर सकते हैं। हमारा प्रभु जानता था कि प्रेरित यूहन्ना के लिए रहस्यों का अर्थ समझना कठिन होगा और इसीलिए उसने पद 17 और 18 में कहा, डरो मत, मैं पहला और आखिरी हूं, मैं वही हूं जो जीवता हूं। महान स्वर्गीय रहस्य है, मैं वह हूं जो जीवित है। जब तक हमने जीवित प्रभु यीशु के अनुभव को नहीं किया तब तक हम समझ नहीं सकते कि वह प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक में क्या कह रहा है। इसीलिए बहुत से लोगों को इस पुस्तक को समझने में कठिनाई होती है। वे केवल इन बातों का अर्थ जानना चाहते हैं। वे केवल ज्ञान और तथ्य और ऐसी ही चीजें चाहते हैं। वे इन सच्चाइयों का आनंद नहीं लेते। जब तक हम जीवित प्रभु यीशु का वास्तविक अनुभव नहीं होगा, इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह हमारी कोई लाभ नहीं करेगा। उसी तरह यदि आप प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की सच्चाई का आनंद लेना चाहते हैं तो यह उनके व्यक्तिगत अनुभव में आने से अधिक सुखद और अधिक वास्तविक हो जाता है। क्या आप गलाती 2:20 में पौलुस की तरह कह सकते हैं, मैं मसीह के साथ, मसीह मुझ में रहता है। निसंदेह आप इसे सिद्धांत रूप में जानते हैं लेकिन अनुभव से नहीं। और इससे पहले कि आप इन विचारों में आगे बढ़ सके, आपको जीवित प्रभु यीशु का एक गहरा, पूर्ण और भरपूर अनुभव होना चाहिए। इसके बिना आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। परंतु जब प्रभु तुम्हारे लिए वास्तविक हो जाएगा, चाहे तुम्हारी परेशानी, असुविधा, बाधा कुछ भी हो या तुम्हारी स्थिति जो भी हो, तुम्हारा आनंद भरपूर होगा और तुम्हारा जीवन विजयी और विजयी होगा। इसे संभव बनाने के लिए हमारे परमेश्वर हम में रहने के लिए फिर से जी उठे।